सिंह राशि अप्रैल महीने का भविष्य आपके लिए कैसा रहेगा देख लेते हैं। मंगल और राहु का जो अंगारक योग हो रहा था वह समाप्त हो चुका है। 2 अप्रैल से उसका फायदा होगा। वैसे तो सब राशियों में इसका महत्व देखा गया है, लेकिन सिंह राशि में थोड़ा सा इसका महत्व ज्यादा आ रहा है। वह क्यों आ रहा है, समझ लेते हैं। आपके ऊपर जो शनि की ढैया चल रही है 29 मार्च 2025 से, उसमें अभी आपको काफी हद तक रिलीफ महसूस होगा, क्योंकि अब जो अंगारक योग है वह खत्म हो चुका है। पिछले कई दिनों से वैवाहिक जीवन में भी आपके काफी प्रॉब्लम थे, मानसिक टूट चुके थे, नींद नहीं आना, एसिडिटी होना, गैस, पेट के प्रॉब्लम काफी हो रहे थे, या तो फिर धन के प्रॉब्लम हो रही थी। 2 तारीख से लेकर 14 तारीख तक आपको यह याद रखना है कि गुस्सा कम करना है। सामने वाला आपको कितना भी गुस्सा दिलाए, आपको अपने आप पर उसे हावी होने देना नहीं है। केतु इस महीने में मघा नक्षत्र में आपके पहले घर में विराजमान है। गुरु लाभ भाव में बने हुए हैं, मतलब कि कहीं पर पैसे अटके हुए थे, या तो धन की कहानी से भी इनकम नहीं हो रही थी, वह यहाँ पर आय के स्रोत बढ़ जाएंगे। 14 अप्रैल के बाद पति पत्नी के संबंध में भी मधुरता आएंगी। 8वीं भाव में शनि, मंगल, शुक्र और सूर्य देव की मौजूदगी रहने वाली है, यानी एक ही घर के अंदर चतुर्थ ग्रह विराजमान है। यहाँ आपको यह फायदा होगा का आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। अभी तक जो आप सोच रहे थे वह काम नहीं हो रहा था, वह 14 अप्रैल के बाद वह कार्य करने में आप सक्षम होंगे। आपकी बुद्धि प्रतिभा भी बढ़ेगी। इस महीने में वाणी से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं तो उसके परिणाम बहुत ही अच्छे निकाल कर आएंगे। वैसे देखा जाए तो मैंने ऊपर बोला, वाणी के ऊपर संयम रखना है, गुस्से के ऊपर काबू रखना है। इस महीने में अगर आप चाहेंगे तो मधुर शब्द का प्रयोग करके आप अपना काम निकाल पाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके ध्यान भाव में बैठे हुए हैं। आपका अगर बिजनेस वाणी से है, जैसे कि अगर आप वकील है, या तो फिर आप एक्टर है, या तो फिर आप ऐसा कोई काम करते हैं जहां पर आपको वचन से बोलने से ही पैसे मिलते हो, लेक्चर हो, कोई स्कूल में टीचर हो, तो भी वहां पर आपके काम की प्रशंसा होगी। 12 अप्रैल के बाद शनि महाराज अपने अस्त अवस्था से उदय हो जाएंगे, उदित हो जाएंगे। मतलब क्या होगा, अभी तक जो आपके काम अटके हुए थे वह पूरे हो जाएंगे। शनि महाराज कर्मफलदाता है और वह आपकी कुंडली में जागृत हो रहे हैं, उदय हो रहे हैं। दान कम किया करना, रोज पॉसिबल हो तो सिर्फ 10 रुपए का कबूतर को दाना डालते रहना, या तो कुत्ते को बिस्किट खिलाते रहना, अच्छे कर्म करते रहना। देखो, बहुत ही अच्छा मुझे यहाँ पर यह दिख रहा है। इस महीने में सूर्य यानी कि ग्रहण के राजा आपकी राशि में उच्च के हो रहे हैं। आपका तेज बढ़ेगा, बिना बोले कि कई काम आपके ऐसे ही हो जाएंगे। मान सम्मान में वृद्धि होगी, परिवार में एकता आएगी, संतान प्राप्ति के भी योग बनेंगे। एक बात है, दिमाग थोड़ा गर्म रहेगा, लेकिन मैंने ऊपर बताया उसे तरह से अगर आपका काम मधुरता से हो रहा है तो कटु वचन हम क्यों बोले। मुझे स्पष्ट दिख रहा है, मांगलिक कार्य जो आपके अटके हुए थे, कहीं पर बात चल रही थी और हो नहीं रही थी, वह भी इस महीने से आपके सफल होंगे। एक्सीडेंट से थोड़ा बचाना है। मैं मेरे कई वीडियो में बोलता हूं कि जब भी आप कार या बाइक चलाते हो तब गणपति जी के 12 नाम का स्मरण करके ही ड्राइविंग करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने की कोशिश कर रहा हूं, याद रखना है। शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन इंट्राडे पॉसिबल हो तो ना करें। अगर करना हो तो एक दिन के अंदर एक ट्रेड करें, वरना इस महीने तो आप फांसी जाएंगे। 18 तारीख के बाद अगर आपको थोड़े से ट्रेड लेने हो तो ले सकते हैं। शुक्र देव भी स्वराशि में प्रवेश कर रहे हैं, वह सबसे सुंदर योग बन रहा है। ग्लैमर, फैशन, एंजॉय, विलास, भोग, शुक्र देव उसके स्वामी है। वह सब कुछ आपको इस महीने में प्राप्त होगा, लेकिन मैंने बताया 14 अप्रैल के बाद आपका दिन बहुत ही सुंदर जाएंगे। अगर आपका दिन मैंने बताया उसे तरह से नहीं जाती तो कमेंट में मुझे इस बारे में पूछिए। मैं ज्यादा अभ्यास करके आपको आपके प्रश्न का जवाब